पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जो हैं 18 साल बाद वापस बांग्लादेश लौटे हैं और फरवरी में जो चुनाव होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उनकी होगी। इसे कैसे देखते हैं? अब बांग्लादेश की राजनीति में यूनुस कितने टिक पाएंगे या यूनुस के सामने कितना बड़ा चैलेंज है, और तारिक जो सोच करके बांग्लादेश में आए हैं क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? सुमित जी। पूजा जी, कल ही हम आपके शो पे 5 बजे बात कर रहे थे कि जो तारिक का आना है ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मूव है बांग्लादेश का, और ये एक बहुत बड़ी चाल है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस पूरे चीज को एनालाइज करें, एंड में मैं अभी अभी एक एमईए का विज्ञप्ति आई है इसको लेकर जिसमें हमने जवाब दिया, उस पर भी बात करेंगे। जी। तारिक खालिदा जिया का बेटा, ये 17 साल से 18 साल से गायब था। ये पहले काफी आपराधिक गतिविधियों में संलग्न था। इस पे कुछ पॉलिटिकल आरोप भी लगे थे। इसने कहा जी मेरी तबीयत खराब है, लंदन गया इलाज करवाने, वहां से आया नहीं। अब ये 18 साल बाद 17 साल बाद लौटा। 60 साल की उम्र है भाई। उतरा, नंगे पैर चला, जमीन उठी, मिट्टी उठाई, जेब में डाली, वो सब ड्रामा ऑप्टिक्स जो होता वो सब इसने किया। जी। कहानी की माता जी है जी अस्पताल में, उनके पास शायद ज्यादा समय ना हो, एज है, परमात्मा उनको लंबी आयुर्द है, पर एज के सामने किसी की चली नहीं है। अब ये बीएनपी पार्टी जो है, ये जो है इनकी, ये बिल्कुल खत्म हो रही थी। और बीएनपी जो है, इसका जो एफिलिएशन है ये जमातियों से आता है। इसे काफी लोग मानते हैं ये जमातियों का पॉलिटिकल विंग है। जैसे कश्मीर में पीडीपी जमात इस्लामी का पॉलिटिकल विंग है, वैसे जमातियों का पॉलिटिकल विंग ये था। बीएनपी हमेशा से एंटी इंडिया रही है। बीएनपी की राजनीति भारत विरोधी रही है, हिंदू विरोधी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इनका जमातियों के साथ फॉर्मल टाइप पहले हो चुका है। इन्होंने चुनाव भी लड़े, और आप याद कीजिए शेख हसीना के टाइम में इन पे प्रतिबंध भी लगा था, तब ये मियां भाग गए थे। एनीवे, आज शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पिक्चर से बाहर है। सबसे बड़ा वोट जो अभी बांग्लादेश में, अगर आज अवामी लीग आए, शेख हसीना आए, इलेक्शन स्वीप कर लेगी, वन में 70-80% वोट ले जाएगी। लास्ट का चुनाव मैं आपको बताऊं 224 सीटें ले गई थी 300 में से। अब शेख हसीना को आपने बाहर कर दिया, उनकी पार्टी को आपने बैन कर दिया। जमातियों को लगा भाई हम अकेले ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कारण क्या है भाई? मैं एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हूं, तो हिजबुल तहरीर भी वैसा ही है, हिफाजत इस्लाम भी वैसा ही है, हरकतुल अंसार भी वैसा ही है, और ये जो नए बच्चे गैंग आए हैं, इनकलाब मंच, ये चिटगोंग, व्हाटएवर चिटगोंग तहरीर, दुनिया भर के आए हैं। तो जमातियों को लगा यार हमसे तो बात नहीं बनेगी, तो अब इस सबको एक पॉलिटिकल चेहरा देना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल चेहरा जो अभी लाया गया मैदान में, उतारा गया रहमान। अब जो तारिक रहमान कह रहा, कल इसका आप स्टेटमेंट सुनिए। अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है। अपने कंपैरिजन मार्टिन लूथर किंग से कर रहा था, कहता मार्टिन लूथर किंग की तरह इसने भी 17 मिनट का स्पीच दिया। पर मैंने कहा मियाँ, एम से मदरसा, एम से मार्टिन लूथर किंग, दोनों सेम लगते क्या? अबे तुम्हारे भैया जिनको सामने सुना रहे हो तो सारे मदरसा छाप हैं। उन्हें मार्टिन लूथर किंग समझ आ रहा, उन्हें पता मार्टिन लूथर किंग क्या है, कौन सी एक कहानियां सुना रहा। बेसिकली तारिक एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील कर रहा था, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को सुना रहा था, हमें आपको सुना रहा था। आया, इसके 3-4 पॉइंट बोलूंगा। सबसे पहले इसने बोला हदी को, इसने वो जी क्या कहता है, व्हाट यू कॉल कंडोलेंसेज, और बड़ा उसको ऑनर दिया। अगर आप हदी जैसे जहादी को ऑनर देते हो तो आपकी इंक्लिनेशन कहां की तरफ है, वहां बात हो गई। मैंने कल कहा था ये स्ट्रैटेजी लेगा बांग्लादेश फर्स्ट की, क्योंकि प्रो इंडिया ले नहीं सकता, प्रो इस्लामिस्ट ले नहीं सकता, ये बांग्लादेश फर्स्ट की स्ट्रैटेजी लेगा और उस पर चलेगा चुनाव जीतने तक। क्यों? एक अपनी इमेज सुधारेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलेगा मैं बड़ा इंक्लूसिव लीडर हूं। कल इसने बोला जी हाँ हिंदू मुसलमान सबका हक है बांग्लादेश में, तो मैं इसको कह रहा हूं ये तूने कोई नई चीज कह दी क्या? या कहीं लिखा था बांग्लादेश में अगर तुम मुसलमान हो तभी तुम्हारा हक है, अगर हिंदू है उसका हक नहीं? और क्या अब बांग्लादेश का मुसलमान बांग्लादेश के हिंदू को बताएगा भाई तेरी भी ये जमीन है? मतलब कहना क्या चाह रहे हो? आप ये बताओ कि आपने जमीन पे किया क्या है। 2900 अटैक हुए हिंदुओं पे, ये इसके एफआईआर दर्ज है। 354 महिलाओं का रेप हुआ, इसके एफआईआर दर्ज है। एक के बाद एक हिंदू मारा जा रहा। आप कह रहे हो कि हिंदुओं का इक्वल हक है? तो रहमान साहब ये कौन सी नई बात कह दी मालिक आपने? मतलब क्या मुसलमानों का ही बांग्लादेश में हक है? आपका कहने का मतलब ये? फिर कह रहे, और इन्होंने कल कहीं भी जो हिंदुओं के साथ शोषण प्रताड़न हुआ इसका इन्होंने कभी भी वो विरोध नहीं किया। हाँ जी सबको है, मतलब एक मीठी गोली, एक सॉफ्ट कैंडी देने वाली बातें हैं। हाँ दुर्गा पूजा आने वाली तो मैं थोड़ा मीठी गोली दे देता हूं, हिंदुओं का भी हक है। पर हम कहते हैं कि आपने एक्शन क्या किया? हम कहते हैं आप इन अलगाववादियों को तो बोलते भाई तुमने ये क्या किया? आपने जो हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड वायलेंस हुई आपने उस पर एक शब्द नहीं बोला। फिर बोलता जी ना हम दिल्ली के करीब है ना हम पिंडी के करीब है। जमीनी हकीकत तो ये है, तुम
जो धरातल पे अभी खड़े हो वो आईएसआई के बदौलत खड़े हो। तुम्हारी सुरक्षा तब तक है जब तक आईएसआई चाहता है, तुम्हारी राजनीति तब तक चलेगी जब तक आईएसआई के तुम हैंड इन ग्लोव में रहोगे। और हदी को किसने मरवाया? हदी को मरवाया आईएसआई ने। अब इसने कल हदी को श्रद्धांजलि वगैरह देके यूनिस पे तो निशाना लगा दिया, पर क्या इसने पाकिस्तान का नाम लिया? क्या इसने बोला पाकिस्तान ने अलगावान फैलाया? क्या इसने बोला पाकिस्तान ने सारे जिहादी संगठन खड़े किए? कह रहा दिल्ली और भाई पिंडी से मैं इक्वल दूरी बनाऊंगा, मतलब कुछ नहीं। अब ये जो इसका अलतकिया चल रहा था, बिल्कुल अपनी इमेज सुधारो, मैं ये ऑप्शन हूं। देखिए सोच क्या रहा है ये, खालिद शेख हसीना गेम में है नहीं, उसके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर मैं एक साफ सुथरा चेहरा, मतलब ना बिना दाढ़ी मूछ वाला चेहरा ले आऊं, मतलब शैंपू वाले बाल लेके आ जाऊं, तो क्या शेख हसीना के वोटर के पास ऑप्शन है, या तो भाई जमाती है या ये जिहादी है, या तुम मुझे वोट दे दो? तो अगर आप और हम भी होंगे, हम भी सोचेंगे ठीक है यार इन जिहादियों से अच्छा तो इसे वोट दे दे। पूरा इलेक्शन ये स्वीप करेगा, ये इलेक्शन जीतेगा, यूनिस की छुट्टी करेगा, फिर आएगा ये अपनी असलियत पे, जिसके लिए बीएनपी मशहूर है। अब ये आप बोल सकते हैं पूजा जी, ये तो सुमित जी आपका थॉट है, हम आपको क्यों माने। अभी अभी 15 मिनट पहले हमारे शो से आधा घंटा करीब एमईए की एक विज्ञप्ति आई है। एमईए ने कहा भैया ये जो तुम कह रहे हो इंडिया ने ये करवाया, इंडिया ने करवाया, ये सब बकवास है, हमने कुछ नहीं करा, हम बांग्लादेश में कुछ नहीं कर रहे हैं। और एमईए ने भी बिल्कुल ये कहा 2900 हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज हुई है, क्या किया? 350 रेप हुए, क्या किया? और हमें एक्शन चाहिए भैया, एक्शन चाहिए, वर्ड्स नहीं चाहिए। कॉन्सेप्चुअल बात मत करो सबका बांग्लादेश है, हमें बताओ धरातल पे जिन्होंने ये अपराध किया कितनों को फांसी चढ़ा दिए तुम? सवाल जीरो बटा सन्नाटा। और ये जो तुम गोलियां दे रहे हो, ये जो तुम अभी कह रहे हो जी भारत ने ये किया, मैं पिंडी के साथ नहीं, मैं भारत के साथ नहीं, तो किसके, चाइना के साथ रहोगे, सीआई के साथ रहोगे? भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी की ये हालत है, भारत के बिना तो चल नहीं सकता। मैं रहमान को याद दिला दूं, 6000 आइटमें यहां से जाती है रहमान साहब, और 25 आइटम ऐसी, अगर हमने नल का रोक दिया, कल शाम को बांग्लादेश में चूल्हा नहीं जलेगा। आप हमें कह रहे हो कि मैं न इधर हूं ना उधर हूं। अरे हमने आपको आजादी दिलवाई, हमारे 4500 लोग मरे, हमारे 9000 लोग जख्मी हुए, अरे आप कह रहे हो। और ये जो आप जमातियों को कह रहे हो ना, इन 1971 में हमने तुमने देख लिया, अगर ये अलतकिया नहीं है तो मुझे बताओ तुम्हारी पार्टी ने जमातियों के साथ इतने चुनाव में तालमेल क्यों किया? हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे, हिंदू महिलाओं, हमारी माता बहनों का बलात्कार हो रहा, तब क्यों नहीं बोले तुम? आज भी तुम्हारे मुंह में इतनी गैरत नहीं है, जबान नहीं है, बोलो जो हिंदू भाइयों के साथ हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैं आऊंगा नहीं रोकूंगा। आप सिर्फ एक हवाई फायर कर रहे हो और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी एक इमेज बना रहे हो। ये मार्टिन लूथर किंग की कॉपिया वोपिया करके वो दशक निकल गया। भारत तुम्हारे अलतकिया में फंसने वाला नहीं है। भारत के एमईए ने जो तुम्हें भी जवाब दिया है वो है भैया कार्रवाई करो, काम करके दिखाओ, बकवास करना बंद करो। और अगर आपको रहमान साहब ये लगता है कि बिना भारत के संरक्षण के आप सरकार चलाओगे, बांग्लादेश चलाओगे, तो गुड लक टू यू। बट एक बात जरूर है, अगर आपकी बाहर भारत आएगा, ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, हिंदू देश कट के रहेगा, न चिकन्या की समस्या रहेगी न कुछ रहेगी। समझना है तो समझ लो, वरना सारे विकल्प खुले हैं। ये मीठी गोली, ये अलतकिया बिकने वाला नहीं है, ये बात गांठ बांध दो रहमान मियां।